खां साहब की ये मज़ार है जहाँ पर फूल मालाओं से इनको जो है दुआखानी की गई है। इनको 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले संगीत की दुनिया में पहला मौका बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला। ये शहनाई सम्राट है और भारत से उनका तो बहुत मतलब लगाव है। ऐसी शख्सियत थे बिस्मिल्लाह खां साहब, क्योंकि आप उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। उनको इमाम हुसैन से इतना लगाव था कि वो सारी दुनिया के प्रोग्राम छोड़ के मुहर्रम में 5 तारीख को 8 तारीख को शहनाई बिस्मिल्लाह खां साहब एक ऐसे गंगा जमुना तहजीब के एक अलमबरदार थे, लेकिन मेहमान नवाजी के मारे में और इंसानियत के मारे में उनका कोई मिसाल नहीं था दुनिया में। बिस्मिल्लाह खां साहब को आज़ाद भारत से लेकर आखिरी तक उनको सम्मान देश का मिला। उनसे जब पूछा गया, अमेरिका मेरे वालिद साहब सेक्रेटरी ज़माने में थे, कि आप अमेरिका में आके बस जाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है, गंगा बहा तो यहाँ पे। आज 21 अगस्त 2025 को फातमान दरगाह वाराणसी में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 19वीं पुण्यतिथि श्रद्धांजलि स्वरूप मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दुआ कुरान खानी और दुआ से की गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा शहनाई की धुन बजाकर उन्हें याद किया गया। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार मौजूद रहा, जिनमें उनके बेटे, बेटियां, नाती पोते और अन्य रिश्तेदार शामिल थे। प्रमुख रूप से आफाक हैदर खां, इफ्तिखार हुसैन, जूहू मोहम्मद अली, दाऊद हसन, जैन अब्बास, फरहत अब्बास और अजय राय जी के पुत्र शांतनु उपस्थित रहे। सिया जमा मस्जिद के प्रवक्ता फरमान हैदर, खान साहब के सचिव एस जावेद अहमद, सज्जाद हुसैन और प्रमोद वर्मा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संयोजन शकील अहमद जादूगर ने किया। वहीं आफाक हैदर खान ने बिस्मिल्लाह खां साहब की याद में चौथ का आयोजन किया। वहीं कुछ लोगों ने उनकी याद को ताज़ा करके हमारे चैनल से बातचीत भी की। आइए देखते हैं खुशरंग हिनक की ग्राउंड रिपोर्ट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की आज 19वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है फातमान दरगाह में। जी हाँ, आज भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब की जो है वो बरसी मनाई जा रही है, जिसमें उनके जो मज़ार है उस पर फूल चादर चढ़ाकर फातिहा ख्वानी की गई है। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो फातिहा ख्वानी कर रहे हैं सारे लोग उनके पोते और बाकी शकील जादूगर और नवासे और सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे बात करते हैं और बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? जी, वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आफाक हैदर है, पौत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। आज क्या है? आज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 19वीं पुण्यतिथि है, यहाँ पर बरसी है। और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग यहाँ पर उनकी कब्र पर फातमान दरगाह में जहाँ पर दफनाए गए हैं वहाँ पर हम लोग मना रहे हैं और उनको बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। ख़ास तौर से उनकी कब्र पर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे दुआ खानी, कुरान खानी और उनका जो पसंदीदा नौहर, वो ख़ुद जो शहनाई बजाते थे, चांदी की शहनाई से मारा गया है, 3 से बच्चा रबाब का, तो आज हम लोगों ने उनको पेश किया। इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की अगर बात की जाए तो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की चर्चा पूरी दुनिया में होती रही है, क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, ये शहनाई सम्राट है और भारत से उनका तो बहुत मतलब लगाव है, देश से बहुत लगाव, देश प्रेमी थे वो। क्योंकि देश प्रेमी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले संगीत की दुनिया में पहला मौका बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब झंडा फहरा रहे थे तो लाल किले पे वो शहनाई बजा रहे थे। और फिर हिंदुस्तान का जब संविधान लागू हुआ 1950 में, फिर उनको मौका मिला कि देश के कानून जब बन रहा था तो शहनाई बजाने का मौका। बिस्मिल्लाह खां साहब एक ऐसे गंगा जमुना तहजीब के एक अलमबरदार थे जो कि हिंदू मुस्लिम एक साथ लेके चलते थे। बकौल बालाजी के उन्होंने कहा कि बालाजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। बालाजी मंदिर पे उन्होंने 50 साल नौबत खाने पे उन्होंने बैठ के जो गंगा के तट पे जो उन्होंने शहनाई बजाई। बिस्मिल्लाह खां साहब को आज़ाद भारत से लेकर आखिरी तक उनको सम्मान देश का मिला। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनकी आज 19वीं पुण्यतिथि पे इसी काशी से, जो कि प्रधानमंत्री जी हमारे बनारस के सांसद हैं और 51 बार यहाँ बनारस वो आए हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी जो 200 मरतबा बनारस में आए हैं और इसी प्रदेश के, इसी वाराणसी के रहने वाले बिस्मिल्लाह खां साहब, हालांकि उनका जन्म तो डुमरांव में हुआ था, लेकिन उनका यह पूरा ज़िंदगी समर्पित इसी काशी के शहर बाबा विश्वनाथ के शहर में उन्होंने रहे। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये भी मांग करते हैं कि उनका परिवार बदहाली में जी रहा है, इस वक्त बदहाली में जी रहा है कि सैकड़ों लोग का परिवार था और शहनाई बजाने के अलावा उनके का कोई कारोबार बिजनेस नहीं था। तो हाँ, उसी से संगीत से ही उनका जो शहनाई से उनका जीवन बसर होता था परिवार का। लेकिन
लेकिन आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं आप लोग से कि प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार में जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, तमाम लोग हैं, उनको कम से कम अगर जितने भी स्तर के पढ़े लिखे हों उसे उस स्तर की नौकरी दिया जाए। उनके आगे एक फंड का रुपया बना दिया जाए कि उनको परिवार में अगर कोई काम नहीं करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक मदद दी जाए, ताकि उनकी मदद, देखिए मदद आपके चैनल भी हम जानते हैं बहुत दूर तक जाता है, सारी चीज़ रहता है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे वाराणसी के सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। हम चाहते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी आके सर्किट हाउस में ही अपने इनके परिवार को बुला के और उनके परिवार के एक राब्ता रख कर लें, क्योंकि देश का सम्मान है। बिल्कुल शकील जी, हम बिल्कुल ये बात आपकी जो है आगे तक पहुंचाएंगे। फरमान जी, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जो है नामी गिरामी हस्ती हैं, इनको किसी पहचान की मोहताजगी नहीं, और काशी एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े से बड़े जो है कलाकार यहां से निकले हैं। उसी कड़ी में बिस्मिल्लाह खां साहब भी यहां से निकले हैं। जैसा कि शकील भाई ने बताया कि एक बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए, तो क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आज हुस्न इत्तेफाक है, और इत्तेफाक है कि आज जुमेरात का दिन है, और आज का दिन इस वक्त वो यहीं हुआ करते थे अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उनको इमाम हुसैन से इतना लगाव था कि वो सारी दुनिया के प्रोग्राम छोड़ के मुहर्रम में 5 तारीख को 8 तारीख को शहनाई बजाया करते थे। तो मेरा कहना यही है कि देखिए, एक बात तो सारी दुनिया में अलग इनके लिए ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो साज़ के ज़रिए मशहूर हुए हैं। साज़ के ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साज़ के ज़रिए मशहूर। हम रविशंकर का ही नाम ले लें, तबले में उस्ताद रखा खां है, जाकिर हुसैन, लोग साज़ के ज़रिए। लेकिन कोई ऐसा साज़ है जो किसी बजाने वाले के ज़रिए मशहूर हुआ है, वो शहनाई है। आप उनके नवासे हैं, क्या नाम है? जी हादी हसन नाम है। आप क्या करें? ये दुकान है, हमारी दुकान करते हैं तो बिजनेस। आप किस तरीके से आज याद कर रहे हैं अपने नाना साहब को? बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। वो हमारे बीच नहीं है, उनको गुजरे हुए 19 साल हो गए और उनकी कमी महसूस हो रही है। कमी महसूस हो रही है। तो आपका क्या नाम है? मैं प्रमोद वर्मा मेरा नाम है। आज आप भी यहाँ पर आए हैं बिस्मिल्लाह खां साहब की बरसी में, क्या कहेंगे प्रमोद जी? भी उनके बरसी पे कहते हैं, उनकी बरसी पर उनके याद किए गए, उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पे जो भी उनके संगीतकार है, जो उनके चेले हैं, उनके फन को आगे बढ़ाएं और देश में उनका नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम जावेद है, निजी सचिव था बिस्मिल्लाह खां साहब का, प्राइवेट सेक्रेटरी रहा। अच्छा, आप प्राइवेट सेक्रेटरी रहे? हाँ। तो कैसी शख्सियत थे बिस्मिल्लाह खां साहब, क्योंकि आप उनके प्राइवेट सेक्रेटरी रहे? वो शख्सियत ऐसी थी कि जहाँ कोई कमेंट ही नहीं कर सकता। एक बहुत अजीम इंसान, उससे अजीम कलाकार और अंदाज फ़कीराना। मेरे साथ खुशकिस्मती कि मैं उनका प्राइवेट सेक्रेटरी रहा इंतकाल तक। मेरे वालिद मोहतरम 30 साल उनके सेक्रेटरी थे। खां साहब एक ऐसे शख्स थे जो बोरे में लोग शहनाई बजाते थे। मैं तो उनकी हिस्ट्री वो लिखा हूँ, पूरे पेपर में आया है। जो शहनाई को लोग बहुत तुच्छ समझते थे, बोरे में बैठ के बजाते थे, खां साहब ने उनको इंटरनेशनल मुकाम दे दिया। दुनिया में एक गम था कि इंडिया गेट पे वो शहनाई नहीं बजा सके, और उनकी ख्वाहिश थी इंडिया गेट पर शहनाई बजाने। और मैं बता दूँ, वो इतने बड़े हुम्बुल वतनी थे, देश से इतना प्रेम करने वाले थे, और ख़ासकर काशी से। उनसे जब पूछा गया, अमेरिका मेरे वालिद साहब सेक्रेटरी ज़माने में थे, कि आप अमेरिका में आके बस जाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है, गंगा बहा तो यहाँ पे कहीं से पॉसिबल, कहीं भी पॉसिबल नहीं है। गंगा से बहुत प्यार था, तो गंगा, क्योंकि वो बालाजी मंदिर में वो प्रैक्टिस करते थे। हम लोग तो बचपने में, मैं तो उनका 7 साल में घर से परवरिश मेरी हुई। हम सेक्रेटरी थे, मेरे वालिद साहब सेक्रेटरी थे, लेकिन मेहमान नवाजी के मारे में और इंसानियत के मामले में उनका कोई मिसाल नहीं था दुनिया में। बहुत बड़ी। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा लास्ट में, आप लोग अगर मीडिया के लोग हैं, मैं तो बहुत दिनों बाद यहाँ तशरीफ आया हूँ, एक गुजारिश आपसे ज़रूर है कि इनके पोते लोग शहनाई बजा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि देखिए, रोजी रोटी बहुत बड़ी चीज़ है। बरसी मना लिया जाएगा, जन्मदिन मना लिया जाएगा, सब ठीक है। जैसे आफाक हैदर साहब हैं, इनके बड़े भाई नासिर अब्बास हैं, ये अच्छे शहनाई बजा रहे हैं। तो जस्ट गिव सब प्रोटेक्शन, पैट्रोनेज, कुछ लोग आगे बढ़ें और घर में माहौल अच्छा बने। शहनाई क्यों, शहनाई ख़त्म हो गया। मैं तो कहता हूँ, किताब में लिखा भी है कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई, शहनाई बिस्मिल्लाह खां। कोई शहनाई देता है आपको? नहीं, बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाह खां क्या पुण्यतिथि है। मैं उनको वालिद मानता था, कभी उनको बाप कहता था। और मैंने लिखा था उस जमाने में दैनिक जागरण में कि मैं अनाथ हो गया। इमोशनल टच था, एक भावनात्मक संबंध है खां साहब से, और ज़िंदगी आखिरी मोड़ तक रहेगा। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ अनसुने अनकहे किस्से जो है उनके सेक्रेटरी साहब ने बताए हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह की शख्सियत थे। बोरे पे शहनाई बजाने से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक की शहनाई का जो स्तर है वो और कोई नहीं, बिस्मिल्लाह खां साहब ने पूरा किया। और उन्होंने न सिर्फ पूरे देश काशी को, पूरे देश को जो है वो रिप्रेजेंट किया और उनसे ही शहनाई शुरू हुई और उनसे ही शहनाई की जो धुन है उन तक, उनके जैसा तो कोई भी नहीं बजाता। हालांकि उनके परिवार में बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी शहनाई के लिए जो है बजा रहे हैं, लेकिन उन पर शायद वो हुनर कहीं ना कहीं गुम होता जा रहा है। इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और हर साल इनकी पुण्यतिथि, इनका जो है बरसी मनाई जाती है, इनका जन्मदिवस मनाया जाता है, लेकिन हर साल ये कहा जाता है कि सरकार एक बार इस जो हुनर है उस हुनर को लुप्त होने से बचा सकता है। तो आज की जो पेशकश है, आज की जो स्टोरी है वो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जैसा कि एक बार फिर से मैं दिखाऊंगी कि देखिए ये वही मज़ार है जो कि फातमान दरगाह के अंदर बिस्मिल्लाह खां साहब की ये मज़ार है, जहाँ पर फूल मालाओं से इनको जो है दुआखानी की गई है, इनको याद किया गया है। और न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है बिस्मिल्लाह खां साहब, जो कि लगातार जो है अपनी धुनों से गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करते आए हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए बने रहें जय देश के साथ। मैं हूँ खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।